जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। क्या करेगा अमेरिका, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है कि कमला आंटी आ रही है, इस ये देखने के लिए हम लोग सारे बैठे हैं और हम लोग इस चीज को काफी हद तक ऑब्जर्व कर रहे हैं। बट इलेक्शन रिजल्ट्स आने में तो कुछ दिन लगेंगे, ये मैं नहीं बोल रहा, ये बराक ओबामा ने खुद ने बोला है। और यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि वर्ल्ड्स बेस्ट डेमोक्रेसी सो कॉल्ड के अंदर कुछ दिन लगते हैं वोट काउंट करने के लिए। यहाँ पर भारत में 12:30-1 बजे तक पूरा लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट्स तक आ चुके थे और कहीं ना कहीं पता चल गया था कि कौन अगला प्राइम मिनिस्टर भी बनने वाला है। लेकिन अभी तक अमेरिका को एक दिन के बाद ये नहीं पता चला कि भाई कितने वोट्स आ रहे हैं। अभी तक ट्रेंड्स ही चल रहे हैं उनके। बट इन एनी केस, वो उनकी डेमोक्रेसी है, वो उनका सिस्टम है। कल दिन में जब लास्ट डे थी वोटिंग के लिए, उस टाइम पे बड़े फनी फनी से चीजें आ रही थी बाहर। एक रिपोर्ट आई कि कैपिटल विजिटर सेंटर में एक बंदे को अरेस्ट करा, जो पूरी तरह से मतलब पेट्रोल का उसके अंदर से स्मेल आ रही थी और उसके हाथ में एक टॉर्च था और एक फ्लेयर गन थी। कल बेसिकली जितने भी आपके स्विंग स्टेट्स हैं, 6-7 जो स्विंग स्टेट्स हैं, उनमें से ये रिपोर्ट्स आ रही थी बॉम्ब थ्रेट्स की। कल एफबीआई ने शाम को एक रिपोर्ट डाली है और मैं बोलता हूं कि एफबीआई ने एक स्टेटमेंट दिया कि पोलिंग बॉम्ब थ्रेट्स इन पोलिंग लोकेशंस। एफबीआई सेज देयर आर मल्टीपल बॉम्ब थ्रेट्स इन सेवरल लोकेशंस बैक्ड बाय रशिया। देखिए, ये पूरा एक 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 आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से रशिया को हर चीज में चिपका देते हैं लोग। अभी तो भारत का नाम आया नहीं है, कहीं ना कहीं भारत का भी नाम आएगा। आप ये देख के चलिएगा, धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ एक रिपोर्ट निकालेंगे कि भैया भारत ने भी कुछ इलेक्शन इंटरफेरेंस करी है। क्योंकि देखिए, जो भी चीज़ें चलती हैं वो अमेरिका की गलती से नहीं होती, वो दूसरी दुनिया की गलती से होती हैं। क्योंकि जो वर्ल्ड्स बेस्ट डेमोक्रेसी है, वो अपनी डेमोक्रेसी को कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि दुनिया उसके साथ इतना विचारों के साथ काम करते हैं। जॉर्जिया में बॉम्ब थ्रेट आया, ठीक है, 2 पोलिंग लोकेशंस के अंदर। उसके बाद मिशिगन नॉर्थविल में बॉम्ब थ्रेट आया, 2 पोलिंग लोकेशंस के अंदर। अपाचे काउंटी इन एरिज़ोना में आया। 2-3 जगहों पे ये भी रिपोर्ट्स आई कि भई वोटिंग मशीन्स काम नहीं कर रही हैं। 2-3 जगह पे ये भी रिपोर्ट्स आई कि लाइन मतलब 3-3, 4-4, 5-5 मील तक लंबी लोग खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं। यहाँ तक कि रात की जो उनकी इमेजेस आ रही थी कि भैया लोग मतलब लाइनें लगा के वहां पर वेट कर रहे हैं। और ट्रंप की तरफ से एक 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 जो स्लोगन दिया गया है, स्टैंड इन लाइन। ठीक है, स्टे ऑन लाइन एंड वोट, नॉट स्टैंड इन लाइन, स्टे ऑन लाइन एंड वोट। ये ट्रंप की तरफ से एक कॉल दी गई है। तो आप देखेंगे जितने भी रिपब्लिकन हैं, वो वहां से ये एक चीज ट्वीट करी जाएगी कि भाई स्टे ऑन लाइन एंड वोट, स्टे ऑन लाइन एंड वोट। ये बार बार आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी तक जो अर्ली ट्रेंड्स दिखते हैं, उसके हिसाब से ऐसा दिखता है कि भाई ट्रंप इज टेकिंग द लीड। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ट्रंप तो इज वेरी क्लोज टू द फिनिश लाइन। और ये ऐसा दिखता है अभी 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 तक। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि भाई कमला हैरिस ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक करा है। ये आ रहा था कि भाई 260 267 तक ट्रंप ऑलरेडी पहुंच चुका है, 180s 130 140 के बीच में कमला हैरिस थी। अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड्स आए हैं 3-4 मिनट पहले, ये जस्ट शो स्टार्ट करने से पहले, और ये ट्रेंड्स चेंज होते रहेंगे, ठीक है। उस टाइम पे आया कि भाई कमला हैरिस 179 पे पहुंच चुकी है और ट्रंप अभी इस टाइम पे 230 240 के बीच में अटका हुआ है। तो ये देखिए अभी या तो ये पूरी तरह से स्विंग होएगा जैसे पिछले साल हुआ था, एंड आपको ये दिखेगा कि भाई किस तरह से फिर से कुछ या तो टेढ़ा मेढ़ा कुछ काम हुआ होगा, या फिर भाई अमेरिकन को अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार नहीं है, तभी वो कमला हैरिस को वापस लेके आ रहे हैं। हैविंग सेड दैट, सीएनएन की अगर आप रिपोर्ट्स देखें, सीएनएन ने तो बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब अभी तक कमला हैरिस की ऑफिस की तरफ से एकदम एक एक वर्ड निकल रहा है, विच इज साइलेंस। दे आर नॉट एबल टू स्पीक एंड दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि भाई किस तरह से कहाँ चीजें आगे जा रही हैं। सीएनएन की तरफ से और भी चीजें दिखती हैं कि भाई आप कल रात तक जब मैं देख रहा था कि भाई सीएनएन की तरफ से आपको ये चीज दिखेगा कि कमला हैरिस इज विनिंग। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने सुबह-सुबह एक आर्टिकल डाला है और जो उनके उनकी कैलकुलेशंस के हिसाब से दे हैव बेसिकली कॉल्ड द इलेक्शन टुवर्ड्स ट्रम्प एंड दे हैव सेड कि साहब ये ट्रम्प का मतलब जीत हो सकती है यहाँ पर। देखिए, ये सबसे पोलराइज्ड इलेक्शन है और हमको ये पता ही है कि साहब ये किस तरह से दुनिया आगे जाने वाली है। लेकिन जो कुछ स्विंग स्टेट्स हैं, जॉर्जिया फॉर एग्जांपल, वहां पर ट्रम्प की जीत अभी पूरी तरह से सेट हो रखी है और कहीं ना कहीं ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर है। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ देखें, फाइनेंशियल मार्केट्स बोलते हैं कि साहब ट्रंप जीतेगा। अगर आप बेटिंग मार्केट्स की तरफ देखें, वो बोलते हैं भाई ट्रंप जीतेगा। बट देखिए, इस जगह पे इस टाइम पे कुछ बोलना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि किस तरह से धांधली होती है उनके इलेक्शन के अंदर, हमको ये चीज सब कुछ दिखती है।
सीबीएस की न्यूज़ की तरफ से मिज़ूरी स्टेट को ट्रम्प को ऑलरेडी एलोकेट कर दिया गया है और बोला गया है कि भई ट्रम्प ऑलरेडी मिज़ूरी स्टेट में जीत चुका है। एंड कहीं न कहीं ये भी न्यूज़ आ रही है कि सेनेट की जो सीट्स हैं, वो कहीं न कहीं ट्रम्प जीतने के उसके काफ़ी हद तक चांसेस हैं। यूटा एंड नेवाडा अभी थोड़ा ट्रम्प की तरफ बैंक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ फाइनल फिगर आई नहीं है। बट हैविंग सेड दैट मोंटाना की खबर आ चुकी है, जहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि भई मोंटाना में कहीं न कहीं ट्रम्प जीत चुका है। तो ये देखना पड़ेगा आपको अभी देखिए किस तरह से ये आगे चलता है, किस तरह से क्या चलता है। इट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू काइंड ऑफ प्लेस इट राइट नाउ बिकॉज़ आप सबको पता है किस तरह से ये इलेक्शंस यहाँ पर फ्लिप होते हैं। एंड अगर किस इस जगह से अगर कमला हैरिस पिछले पिछले आधे 1 घंटे, 2 घंटे के अंदर इतना उसने स्विंग करा है कि वो 130, 140 पे पहुँच चुक से लेकर 170, 180 तक पहुँच चुकी है। तो आपको ये चीज़ दिखना चाहिए कि साहब कुछ ना कुछ तो पीछे से गड़बड़ हो ही रही होगी कि नहीं हो रही होगी, ये तो अब कहना थोड़ा मुश्किल ही है। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि साहब ये जो अमेरिकन इलेक्शंस हैं, इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो ऑब्वियसली बहुत ज़बरदस्त आगे तक जाएगा एंड कहीं न कहीं आपको ये दिखेगा कि साहब ट्रम्प जीते या हैरिस उससे थोड़ा बहुत अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पे चेंज आएगा। अभी-अभी मेरे सामने एक अपडेट आया है जो कह रहा है कि ट्रम्प का नब्रास्का के अंदर विक्ट्री कहीं न कहीं डिक्लेयर होने होने वाली है एंड कहीं आपको ये दिखेगा कि साहब कुछ ना कुछ चीज़ें बदल रही हैं। अभी लेटेस्ट फिगर्स जो अगर आप रॉयटर्स की तरफ से देखेंगे तो ये दिखेगा आपको कि 165 फॉर कमला हैरिस एंड 211 फॉर ट्रम्प एंड जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही है उसके अंदर कह रहे हैं कि ट्रम्प हैज वन कमला हैरिस इज वन कनेटिकट वाली सीट। तो देखिए जैसे मैं बोल रहा था आपको बड़ी इट्स गोना बी अ वेरी वेरी क्लोज फाइट, वेरी वेरी टफ फाइट क्योंकि कमला हैरिस के पीछे पूरी तरह से पूरा जो इनका लेफ्टिस्ट एस्टेब्लिशमेंट है वो पूरी तरह से खड़ा होगा एंड कहीं न कहीं आपको ये भी दिखेगा कि साहब ट्रम्प के पीछे जितने भी जिस तरह के नैरेटिव्स चलाए गए कि भई ये हिटलर है, ये है, ये वो है, ऐसे-ऐसे नैरेटिव्स अभी आपको कमला हैरिस के कैंप से और डेमोक्रेट के कैंप से आते हुए बहुत दिखेंगे। 11:25 रात तक का जो फिगर आ रहा है, ट्रम्प इज़ अराउंड अबाउट 220 एंड कमला हैरिस 230 एंड कमला हैरिस इज़ अबाउट एट 120 179 ये चीज़ अभी तक दिखती है। लेकिन चलिए इन इन सब चीज़ों को छोड़ें, थोड़ा-सा आगे चल के देखते हैं कि साहब क्या चल रहा है और किस तरह से अमेरिका बदलेगा। अगर कमला हैरिस आती है तो जिस तरह का अभी पॉलिसीज़ चल रही हैं जहाँ पर जो बाइडेन को जैसे पीछे से कौन चला रहा था? पीछे से चला रहा था बराक ओबामा। तो वैसे ही कुछ आपको दिखेगा कि साहब धीरे-धीरे करके वो ही गेम आगे चलेगी। लेकिन अगर आप देखें ट्रम्प आता है तो थोड़ा ऑब्वियसली एक शिफ्ट आपको दिखेगा बट कितनी आग जला रखी है चारों तरफ से, आपको ये दिखेगा कि भई इस आग को बुझाने में ट्रम्प को बहुत टाइम लगेगा। इट्स नॉट गोना बी एन ईज़ी विक्ट्री फॉर देम। नाउ वन थिंग दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड इज़ दैट यूक्रेन अगर ट्रम्प जीतता है तो यूक्रेन का काम तमाम वहीं पर हो जाता है। मतलब द एंटायर गेम ऑफ यूक्रेन विल एक्चुअली कम टू एन एंड। इज़राइल को थोड़े से झटके मिलेंगे बिकॉज़ ट्रम्प डज़ नॉट वांट दिस वॉर टू गो फॉरवर्ड एंड समथिंग दैट वी विल हैव टू रियलाइज़ कि साहब ये गड़बड़ थोड़ी हो सकती है। यूएस की इकोनॉमी थोड़ी बहुत स्टेबलाइज़ करेगी, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको ये दिखेगा कि ये जो डी-डॉलराइज़ेशन का जो थोड़ा बहुत नज़रिया चल रहा था, आपको ये दिखेगा कि कहीं न कहीं ये थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा बिकॉज़ क्या होगा कि देखिए ट्रम्प इज़ वेरी, वेरी प्रो प्रो द डॉलर एंड ट्रम्प इज़ वेरी, वेरी प्रो द मेन गेम। नाउ यहाँ पर आपको बड़ा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैं नज़रिया बताऊँ कि जिस तरह से भारत के साथ जो रिलेशंस हैं, जिसके बारे में हमको ज़्यादा सोचना चाहिए। भारत के जो रिलेशंस हैं, कमला हैरिस के अंदर मोर और लेस आई फील दैट दे विल एक्चुअली डिटेरियोरेट एंड ये रिलेशंस डब्बे में जाने की पूरी-पूरी हालत में रहेंगे। क्योंकि जिस तरह से पन्नू प्रोजेक्ट के फॉर खालिस्तान, के फॉर कुकी लैंड, के फॉर दिस, के फॉर दैट मतलब ये चीज़ें तो ऑब्वियसली चलती रहेंगी और पाकिस्तान को ये जो बेवकूफ़ी करने का सपोर्ट जो मिलता रहता है, अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो ऑब्वियसली आगे और जाएगा। बांग्लादेश में काफ़ी सपोर्ट रहेगा अगर कमला हैरिस जीतेगी और ट्रम्प जीतेगा तो ऑब्वियसली बांग्लादेश का थोड़ा सपोर्ट सिस्टम डामाडोल होगा। वैसे भी बांग्लादेश को सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत इतनी है नहीं क्योंकि वो अपने आप को अपने आप ही वैसे भी डामाडोल करने के लिए पूरी कैपेबिलिटी अपनी रखता है। देखिए ट्रम्प विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू सेल वेपन्स टू इंडिया तो ये चीज़ आप देखेंगे कि डिफेंस डील्स होंगी और कुछ ना कुछ कहीं न कहीं कुछ बिग टिकट डिफेंस डील भी हो सकती हैं। बिकॉज़ ट्रम्प विल पुश दैट कि भई आप ये कुछ करो, हम आपके पास बना लेंगे, ये करेंगे। ही इज़ अ बिज़नेसमैन सो ही विल बेसिकली नेगोशिएट सम सॉर्ट ऑफ अ डील। बट चाइना विल बी वेरी वरीड क्योंकि अगर जैसे जिस तरह से कमला हैरिस चलेगी तो ये ऑब्वियसली लेफ्टिस्ट के साथ मिलके चाइना अपना गेम आगे कर सकता है। लेकिन जिस तरह से अगर ट्रम्प आता है, ट्रम्प इज़ क्वाइट हॉकिश ऑन चाइना तो आपको ये दिखेगा कि चाइना विल बी प्रीटी वरीड
with a Trump victory going forward. गेम अभी कॉल आउट नहीं कर सकते बिकॉज इट्स इज डिफिकल्ट, आई डोंट वांट टू पुट माय नेक ऑन द लाइन, बट मैंने आपको बता दिया न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से तो ऑलरेडी आ चुका है कि भाई इलेक्टोरल कॉलेज भी ट्रम्प जीतेगा और प्रेसिडेंसी भी ट्रम्प जीतेगा। तो ये अभी तक मेरे पास अपडेट है। इसके बारे में आज दिन में भी बात करते रहेंगे एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसके बारे में रात को भी पथिकृत जी से हम बात जरूर करेंगे टू फाइंड आउट भाई इसका इम्पैक्ट क्या होगा और किस तरह से ये गेम आगे जाती है अगर आज शाम तक रिजल्ट्स पूरे आ जाते हैं। सो लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट्स हैपनिंग, बट बाय द टाइम मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स यस, मैं सबसे एक रिक्वेस्ट और करूं, अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं प्लीज डू सो यूजिंग द क्यूआर कोड या पेपैल डायरेक्ट कंट्रीब्यूशंस के लिए, या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स यूज करके आप लोग कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।